कुमारी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जो कि अपने गांव में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको कोई देख लेना तो 5 मिनट तक उसको देखते रह जाए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत के कारण उसके पीछे एक ऐसा खबीस पड़ गया जो कि उसको पूरा ज़िंदगी में मार ही देना चाह रहा था और अपने तरफ लेके जाना चाह रहा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ भूत ऐसे होते हैं जो खूबसूरत उसको देख के उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उसको लेके जाने की तरफ करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी डार्क होगी, और इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और क्या कर रही थी कुमारी, और कुमारी के साथ क्या हुआ, हम इस कहानी के अंदर जानेंगे। तो कुमारी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मैंने आपको बताया। तो 23-24 साल में ना उसकी शादी हो गई थी एक बहुत बढ़िया लड़के के साथ। लड़का भी अच्छा खासा था, कमाने वाला था, बढ़िया था। तो वो रहते थे अपने गांव में भी रहते थे, कभी कभार 6 महीने में जैसे गांव में आ गए और वैसे शहर में रहते थे। तो एक लड़की, ऐसी लड़की जिसको पूरे घर की बारे में पूरी नॉलेज हो, एक तरह से सब कुछ कोमल उमल ओढ़ के, जैसे रहते हैं ओढ़ के रहती थी, और बिल्कुल जैसे उससे बोलना है कि हाँ भाई ऐसा कर दे तो ऐसा काम कर देती थी। बिल्कुल कहना वहना मानने वाली लड़की थी, बिल्कुल शुद्ध सागारी कह रहा हूँ, शुद्ध संस्कारी ऐसी लड़की। आपको पूरा इसका पता लग गया कि वो उसका बिहेवियर वगैरह जो भी। तो कुमारी एक दिन के लिए अपने गांव में आ रखी थी, कुछ फंक्शन वंक्शन था। कुमारी और उसका हस्बैंड दोनों अपने गांव में आते हैं और उसको थोड़ी देर रुकते हैं। 1-2 दिन तो उनका बढ़िया जाता है। जैसे तीसरा दिन होता है ना, कुमारी एकदम ठीक सुबह के 4 बजे उसकी आँख खुलती है एकदम अचानक से। उसने सोचा कि यार अब सुबह 4 बज गए हैं, अब आंखें तो खुल गई हैं। आपने सोचा होगा कि सुना होगा कि गांव में पहले टॉयलेट वगैरह होते नहीं थे, तो उनको वैसे ही बाहर जाना पड़ता था, करने वरने जो भी था। तो उसने सोचा कि यार अब मैं उठ ही गई हूँ तो अब मैं फ्रेश भी हो यार। तो उनने सोचा कि हाँ भाई, एक लैंप लिया, लोटा लिया और निकल गई अकेले। अकेले क्यों गई वो मैं आपको इसके अंदर बताऊँ। क्योंकि वो लोग जाते थे 5:30 या 5 बजे, और ये उठ गई थी 4 बजे। क्योंकि इन औरतों का ना एक तरह से ग्रुप जाता था पूरा 5-6 का, अग्नि मुद में जो भी ग्रुप होता है, एक साथ जाते हैं 4-5 लोग। और ये चली गई अकेले 4 बजे। और इसको ना एक आंटी ने मना भी करा था कि उस तरफ नहीं जाना है, वहाँ पे वो काम नहीं करना है जो हम काम कर रहे हैं। सुबह सुबह क्या काम करना है वही समझ रहा, वो काम वहाँ पर नहीं करना है, और उस तरफ तो जाना भी नहीं है, चाहे काम करो या ना करो, उस तरफ जाना भी नहीं। तो वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो उस तरफ था एक हमारा इमली का पेड़। तो लोग बताते हैं कि इमली के पेड़ के ऊपर खबीस का एक तरह से बसेरा होता है, और खबीस वहीं रहता है। उसका एक तरह से वो है, जगह है, उसका घर है वो खबीस। तो इसको इतना कुछ पता नहीं था, एक तरह से मॉडल लड़की भी थी, संस्कारी थी, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था कि वहाँ पर क्या हो सकता है। और निडर भी थी, तो इसको कोई डर नहीं था, कह रहे चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चले जा रही हूँ, कोई होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट के अंदर कर वर के आ जाऊँ। तो ये चलती है, चलते चलते ना इसको लगता है कि यार मैं रास्ता सा भूल गई हूँ, गलत से रास्ते में जा रहे हैं। पर रास्ता वो सही होता है। वो जो खबीस था वो इसको रास्ता चेंज करवा रहा था, एक तरह से उसको एनालाइज करा रहा था कि ये रास्ता वो है ही नहीं, ये रास्ता कोई और है। तो ये सोचते कि चलो मैं थोड़ा सा और आगे चलती, शायद कि वो आ जाए जहाँ पर ये रोज करते वरते थे जो भी काम। तो इनने कहा कि यार बहुत देर हो गई, 5 मिनट 6 मिनट हो गए, अब इसका प्रेशर हाई हो गया। तो इनने सोचा कि यहीं पे सब सिस्टम कर लेते। हंसने का नहीं है बिल्कुल, कहानी बिल्कुल सेट सुनो क्या चल रहा है। तो इसका प्रेशर बढ़ गया। तो इसने सोचा कि ये झाड़ियों में जाकर हम बैठ जाते हैं और जो भी काम है हम कर लेते हैं। तो ये वो करने लगी जो भी काम था उसका। करते करते इसको एक तरफ से ऐसा लगता है कि कोई ना पीछे से आकर इसकी झाड़ियाँ, जंगल होता है तो जंगल में ना कोई झाड़ियाँ हिला रहा है बहुत तेज। ये मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसने सोचा कि कोई जंगली जानवर होगा जो ऐसे क्रॉस करा होगा, तो झाड़ियाँ वगैरह हिल गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से होता है। इस बार तो इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से होता है कि थोड़े मोड़े पत्ते भी इसके मुंह पे आके गिर जाते हैं। इतनी तरीके से बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ जो हम काट के लेके आते हैं खाने के लिए उनको, गाय वाय के लिए, वो वाली झाड़ियाँ। फिर होता है तीसरी बार।
उसको इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ जाता है कि ये कर कौन रहा है। तो इसने ऐसे बोला कि कौन है, पिक्चर वाला डायलॉग नहीं भाई, कौन है, समझ लो। तो इनने कौन है के बारे में बोला, तो इनने बोला यार कोई तो नहीं होगा, वैसे जानवर वानवर होंगे जो कि भाग रहे हैं इधर उधर, खेल खाद रहे होंगे, तो ऐसे ही कर। जैसे तीसरी बार हुआ, एक इतना बड़ा झाड़ इसके ऊपर आके गिरता फड़ाक से, ये उठती है, अपना जो फ्रेश अप वगैरह होना होता है होके एकदम उठती है। तो इसको ऐसा लगता है कि ना कोई इसका ऊपर से कोई दबा रहा है, इसको छाती से कोई दबा रहा है बहुत तेज से, उसको जाने नहीं दे रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन है और जो कि दबा रहा है, इसको दिख भी नहीं रहा है। तो इसको समझ नहीं आता है कि यार वो है कौन। तो इसको पता लगता है कि यार ऊपर की तरफ देखती है ना, तो एक तरह से उसको पैर से दिखते हैं, बहुत बड़े से पैर, बहुत बड़े बड़े। ये ऊपर देखती रहती, तो ऊपर होता है वही इमली का पेड़। इसने सोचा कि यार मैं इमली के पेड़ की तरफ कैसे आ गई, ना मैं उस जगह पे आई जिस जगह मैं रोज जाती हूँ, और इमली का पेड़ कैसे आ गया। तो एक जैसे देख ही रही थी, तो एक इमली आकर इसके सर पे गिरती है और कहती है हाँ यार ये तो हकीकत में इमली का ही पेड़। इमली के पेड़ को देख ही रही होती है, तो पीछे से इतना बड़ा जाइंट, जैसे कि ये इमली का पेड़ है, इतना बड़ा इंसान जो कि इसकी गर्दन इतनी ज़्यादा बड़ी है, जो कि पेड़ के बिल्कुल यहाँ तक आ जा रही है। इसने जैसे पलटा ना, लड़की ने देखा कि उसके पीछे इतनी बड़ी शकल का वही खबीस इसको देख रहा था, बहुत ही खतरनाक तरीके से। जैसे इसको देखता है एकदम सब कुछ खराब हो जाता है। तो घर वालों में पता लगता है कि यार ये सुबह सुबह कहाँ चली गई। और गांव में तो ऐसा होता है कि हाँ भाई कोई लड़की अगर 5-10 मिनट के बाहर कहीं चली गई तो उसके ऊपर ये नाम आ जाता है कि वो भाग गई है। वहाँ पर भी यही हो रहा था कि वो नई ब्याही हुई लड़की जो आई थी वो भाग गई है। सब लोग ये कह रहे वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया, सब बातें बातें बना रहे थे। उनका घर इतना बड़ा था, वहीं आ गए सब गाँव वाले, बातें बातें बना रहे हैं, उसका पति टेंशन में है। तभी 6 बजते हैं, वहाँ से कुमारी वापस आ रही है, बहुत फटे से कपड़े होते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बिल्कुल मर्दों की तरह चल रही है। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर होता है ना, जैसे चाल उसकी होती है, जैसे औरत का फिगर और मर्द वाली चाल, ऐसे करके वो आ रही थी बहुत तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। तो उसका पति कहता है कि अटे कपड़े हैं तो उसको ढक वन पे। तो जैसे वो ढकने जाता है ना, ढक तो वो जाती है, पर वो इतनी तेज उसकी मुंडी पकड़ अपने मुंह पे मारती है और उसका पूरा मुंह फाड़ देती है। मतलब यहाँ से उसको पूरा इतना बड़ा क्रैक आ जाता है कि पूरा मुंह फट जाता है, उसका खून ही खून वहाँ हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है उसका पति। और वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसकी लैंग्वेज इतनी भारी हो जाती है ना, उसकी वोकल इतनी भारी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगा, कभी छोड़ूंगी कभी मार दूंगा। उसमें औरत वाला और आदमी वाला दोनों सिस्टम आ गया, एक तरह से रिमोट कंट्रोल चल रही थी। वो हुआ तो जैसी घर के अंदर गई, घर के अंदर से इतनी तेज कुत्ते की चीखने की आवाज़ आई, जैसे कि कुत्ते ने वो उसको लेडी को काट लिया या लेडी ने कुत्ते को काट लिया, ऐसा लगा। सब भागते हुए गए लेडी की तरफ, पीछे जो भी लड़की थी कुमारी उसकी तरफ भागते हुए गए ना, तो देखा कि कुमारी ने कुत्ते का पिछवाड़ा करके काट लिया है। कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है ना। सही में उसने ऐसे ही किया। और कुत्ते ने क्या करा, कुत्ते ने भी उसका हाथ बहुत तेज से काटा और उसको कोई फर्क ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि कुत्ता कितनी ज़्यादा तगड़ी बाइट करता है, उसको कोई फर्क नहीं है। वो ऐसे करके थोड़ी देर अपना मुंह हटाई वहाँ से जो काट रखा था, कुत्ते का खून बह रहा है, इसके हाथ से भी खून बह रहा है, और ऐसे देख रही है हो गया तेरा, अब मेरी बारी। ऐसे मुंह पकड़ती है और ऐसे ऐसे घुमाकर उसको वहीं पटकती है, उसकी जान चली जाती है। फिर वो वापस भागते जाती है ना, तो वो आदमी जो बेहोश होता है इसका पति, वो एकदम भागते आता है। वो कहता है कि कुमारी रुको, कुमारी रुको। कुमारी जाकर एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती, बहुत देर तक खटखटाता रहता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो सब गांव वाले एक तरह से बात करते हैं कि अब उस बाबा को फिर से आना पड़ेगा। जो बाबा ने वो जो हमारा खबीस था उसको वहाँ पे वो हमारे उस पेड़ पे बांधा था ना, वो पेड़ से लग रहा है वो खबीस उतर कर इसके ऊपर आ गया है। अब वो बाबा को फिर बुलाना पड़े। तो जल्दी जाता है ये हमारा लड़का जो भी था,
और उसका पति वो भागते हुए जाता है, उस मतलब बाबा को उठाकर लाता है यहाँ पर। फिर वो अंदर से पता हूँ क्या बोलती है, जैसे बाबा आके उस गेट के सामने खड़े होते हैं, वो बोलते हैं, आ गया तू, मेरे को तेरा ही इंतजार, अब बता तू क्या कर लेगा, तूने वहाँ मेरे को बांधा था ना, अब मैं यहाँ पर आज़ाद, अब मैं इसको भी अपने साथ लेकर जाऊँ, जा जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। ये जैसे ही बोलता है, उसने एक तरह से अपने मुंह में मंत्र पढ़ रहे होते हैं वो बाबा, मंत्र पढ़कर 5 बार उस गेट की तरफ मतलब खटखटाते हैं। वो उधर से रो रहा होता है, कहता है अरे वो मत करना, अरे वो मत करना जो पहली बार करा था, जो वो मत करना, ऐसे ऐसे करके ना बहुत तेज से गिड़गिड़ा रहा है, जैसे रो रहा है, बहुत ही गिड़गिड़ा रहा है कि वो मत करना, आप पहले वाला मत करना, मैं चली जाऊंगी, मैं इसके मतलब शरीर से चले जाऊंगा, कभी चली जाऊंगी, कभी चले जाऊंगा, ऐसा सब करने लगा, बहुत ही गिड़गिड़ा रहा। एक तरह से उसका ड्रामा चल रहा था कि वो पंडित ना वो करेगा और ना मैं इसका शरीर छोड़ूंगी, मतलब छोड़ूंगा, ऐसा वाला उसका सिस्टम था। और वो उसको पता था कि खबीस लोगों को कितना उल्लू बना सकता है, क्योंकि खबीस जो है ना वो लोगों को इतना ज़्यादा उल्लू बनाएगा कि ऐसा बता देगा कि उसके अंदर से, वो शरीर के अंदर से वो खबीस निकल चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है, और जब उसको रात में वो कोई भी उसको लेकर वहाँ से चले जाता है, या उसकी मृत्यु अंदर ही अंदर हो जाती है और वो उसको लेकर चले जाता है, ऐसा होता है। बाबू को ये बातें सब पता थी। बाबा ने उसको बोला जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, 5 बार बोलते हैं, वो बोलता है जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, पर वो जाता नहीं है, बोलता रहता है जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मंत्र पढ़ के और मतलब मारते हैं जब उसके ऊपर गंगा जल, तो गेट खुलता है और वो लड़की एकदम मुंह के बल उस पति के पास आकर गिरती है। तो वो कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, मतलब सही हो गई क्या? उसका मतलब पति जो है वो पूछ रहा होता है बाबा से कि ये सही हो गई, कुमारी सही हो गई? तो उन्होंने कहा हाँ, कुमारी के शरीर में से वो चला गया है। फिर उसके बाद 3-4 दिन फिर सही बीतते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। फिर उसको एक और सपना आता है उसके मतलब पति को कि कुमारी के साथ कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, पर उसी दिन वो घटना हो भी जाती है। क्या होता है कि वो कुमारी 2 दिन मतलब जब हो जाता है वो सिस्टम, जब बहुत निकल जाता है तो 2 दिन तक वो सही रहती है। जैसे तीसरा दिन आता है, अब ये नहीं समझ आ रहा, पहले भी तीसरे दिन में कांड हुआ, इस बार भी तीसरे दिन में हुआ। तीसरे दिन हुआ वो सुन, तीसरे दिन कुमारी अपने बेड पर लेटी थी, रात के ऐसी 2-2:30 बज रहे थे, और वो जो उसका पति था वो भी लेटा हुआ था। एकदम क्या होता है कि उसकी चादर कोई ऐसे बहुत आराम राम से खींचता है और चादर को पूरा नीचे गिरा देता है, पूरा ही नीचे गिर जाती है, उसकी चादर ऊपर होती ही नहीं। फिर ऐसा करके उसके ऊपर कोई ऐसा लगता है कि उसके सर पर कोई टच कर रहा है और नीचे नीचे करके आ रहा है, नीचे नीचे करके टच करते जा रहा है। एकदम कुमारी हड़बड़ा कर उठती है, वो देखती है कि यार कौन टच कर रहा है, कैसा है ना, देख रही है। तो उसका वो देखती कि पति तो उसका सो रहा है और कोई यहाँ पे है नहीं। तो उसको एकदम वो मन में सोचती कि यार लगता है वो खबीस फिर से आ गया। तो वो अपने पति को जगाती है, तो वो उसका पति पता नहीं कैसे सो रहा होता है कि वो जाग ही नहीं उठ रहा होता है, बहुत ही गंदे तरीके से सो रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पता खबीस ने उसको ऐसा वश में करके सुला दिया हो। पर वो खबीस उसकी चुटिया पकड़ के उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, और पता नहीं उसको ऐसा घुमाता है उसकी वहीं पे ही मृत्यु हो जाती है। और वो जब सुबह सब गांव वाले उठकर देखते हैं तो पता लगता है कि वो कुमारी अब जिंदा ही नहीं, वो मर चुकी। उसने जो खबीस ने उस कहा था ना, जो आदमी हमारा जो भूत छुड़ाने आया था वो बाबा, उनको कहा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा, तो वो लेके ही चला गया।